जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, शायद हम इसको क्लास के अंदर इस तरह तो नहीं देख सकते, दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू रिकॉर्ड अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट। इसके अंदर बेसिकली क्या करना है आपने कि जब इफ़ यू सी वी हैव सो मेनी क्लासेस इन दिस प्रोजेक्ट, so our code is growing day by day. Maybe in future we will have more line of code in our projects, so it is very difficult to find the errors and it is very difficult to test the whole project every time. So in Visual Studio basically you get a feature, we call it debugging. It's not a feature by the Visual Studio, by the way. You can get this feature in all the software technologies. Well, when you write the code in the C sharp, for example, I'm getting some error here, for example. So I do this mistake, okay, and or for example, I do something like that in the insert. What I do actually, I do like customer dot name null, just to perform an error on my code. What I am doing here, I am doing the name as a null. So when I will run my code, and when I will add a single customer through the console application for add, uh, like we have your phone number, age is like a 33, and the address is Lahore. Okay, so if you see I got the error. So well, this is very important to read the error every time, because there are just a few number of special type of errors. So if you get familiar with these errors text, you will not get these error in future. Every time you will read the text, you will be very comfortable to fix the issue in your code. Well, first thing is this error is from the SQL exception. So it means we have some problem with the SQL. Okay. So you can even get some ideas like a parameterized query, name, and it's saying like at name which was not supplied. So इससे हमें थोड़ा सा क्लियर ये भी हो रहा है कि नेम सप्लाई नहीं किया गया, क्योंकि डेटाबेस में हमारे पास जो नेम था, अगर आप इस डेटाबेस स्कीमा को देखें तो नेम जो था अलाउ नल नहीं था, यानी कि इसके अगेंस्ट हमने डेटा लाजमी भेजना है, और हमने जब उसको नल भेजा तो क्यूरी में इसमें कोड आई एम सॉरी एक्सेप्शन आ गई। अच्छा चलो, ये तो एक्सेप्शन मुझे पता थी, मैंने खुद की। हम इसको अब टेस्ट कैसे करेंगे, इसको निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि विजुअल स्टूडियो में ये जो एरर आ रहा होता है आपके पास, ये बार आ रही है, जब मैं इस पे माउस लेके जाता हूँ तो यू कैन सी आई एम गेटिंग अ ब्लैक डॉट। सो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये रेड हो गया, इसको हम बोलते हैं चेक पॉइंट। जब हम अपने कोड में कोई चेक पॉइंट ऐड करते हैं और जब हम अपने कोड को रन करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल नाउ आई चूज ऑप्शन टू, वन, लाइक any student from your class like Fizan, phone number is like that, age is like a 20, and we have like a uh, Islamabad as a city. Well, when I will hit, it will get me into the code. Now my code is stopped here actually, यहाँ पे ये रुक चुका है। एंड अगर मैं इनमें से किसी भी एक उस पे जाता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ कस्टमर में, ये देखें आई कैन सी ऑल द डेटा कि कस्टमर में क्या क्या डेटा आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नल चूंकि मैंने कर दिया तो ये नल आ रहा है। तो यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हैं कि नेम में क्या आ रहा था नल, फोन में क्या आ रहा था, ये वाली वैल्यू उस एज में क्या आ रही थी ए 20, और एड्रेस में भी है, यानी कि सारा डेटा ठीक था, यहाँ पे मसला था। अच्छा, आप इसको ना लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, एक स्टेप इनटू है, स्टेप ओवर है, और एक स्टेप आउट है। जब स्टेप इनटू करते हैं ना तो हम इस इवन की एग्जीक्यूट क्यूरी वाले फंक्शन में चले जाएंगे, हम नहीं जाना चाहते इसमें, ठीक है। तो हम इसके ऊपर स्टेप जो है ना ओवर करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन पे हमारा कोड जाएगा। तो चूंकि इसमें अभी एरर है और हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो अभी ये नहीं जाने दे रहा, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि हमारा एरर है कहाँ पे, और इवन कि यू कैन इंस्पेक्ट द वैल्यूज इन द वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ दिस। फॉर एग्जांपल आई add a checkpoint on this, okay, this line. um okay, well, let me fix this issue, hold on. Okay, now let me run it. I add checkpoint on this line, like I hit two here, one add, Muzammil, like a phone number is like a dummy number at the moment, 20, Lahore,
एंड ओके वेल, अगेन मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, यहाँ पे हमें आके यहाँ पे इसने स्टॉप कर दिया है। तो यहाँ पे अब मैं देखता हूँ नेम की वैल्यू मुजम्मिल आ रही है। अच्छा, मैंने नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो अब मैं खुद इसको क्या करूँगा, यहाँ पे स्टेप ओवर करूँगा, ये नेक्स्ट लाइन पे अब आ जाएगी। अब इस पे देखता हूँ, इस पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टेक ओवर। तो ये जो येलो लाइन रिप्रेजेंट करी, अब एक एक लाइन को मैं चला के देख रहा हूँ, ठीक है। तो जहां भी एरर आएगा ना, तो जब मैं इसको स्टेप ओवर करूंगा तो फौरन वो इधर ले जाएगा या कोई एरर डिस्प्ले करवा देगा। तो एक एक लाइन को भी चला के आप देख सकते हैं कि किस लाइन पे एरर है या कौन सी लाइन। समटाइम हमें इफ कंडीशन हमारी नहीं चल रही होती, तो हमें समझ नहीं आ रही होती, तो हम ये ब्रेक मोड ऐड करके एक एक लाइन यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या कोड हमारा इफ के अंदर जा भी रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, तो इस तरह आप अपने कोड को डीबग करके उसमें से जो है एरर्स निकाल सकते हैं, उसकी लॉजिक्स को समझ सकते हैं कि कोड परफॉर्म कैसे कर रहा है, किस इफ के बाद कौन सी चल रही है इस डेटा के अगेंस्ट, कौन सा लूप चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा, कंडीशन क्यों ट्रू नहीं हो रही, क्यों फॉल्स हो रही है। जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं, तो फंक्शन में भी ऐसे होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कस्टमर सर्विस में जाते हैं, और चूंकि हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं चेक पॉइंट ऐड करता हूँ ऐड के अंदर इस लाइन पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 2 1 Kamran, like this, age is like a 33 and Lahore। ओके, तो वेल क्यों नहीं मुझे लेके गया इसके ऊपर चेक पॉइंट पे क्रिएट। वेल सॉरी, हम आ चुके हैं यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे हम इसको करते हैं स्टेप ओवर करेंगे ना, तो ये आएगा इस लाइन पे। अब हमने इस फंक्शन के अंदर जाना है, तो हम इसके अंदर करेंगे स्टेप इनटू। तो ये इस फंक्शन में आ गया। हम अब इसके अंदर हम फिर हम क्या करेंगे, ओवर करते जाएंगे, तो एक एक लाइन ये चलाता जाएगा। सी, ठीक है। और अगर हमने इससे बाहर निकलना है, हम चाहते हैं कि फंक्शन से बाहर निकल के उधर चले जाएं जहां पे हम थे, तो हम इसमें क्या करेंगे, स्टेप आउट। ठीक है, तो हम दोबारा इसी जगह पे आते हैं, क्योंकि आपको याद हो कि फंक्शन जब कॉल होती है, तो वापस कॉल उसी जो पॉइंट पे आती है जहां पे हमने फंक्शन की वो लाइन लिखी होती है। अब हम स्टेप ओवर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे आएगा और ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आप अभी चाहते हैं ये ब्रेक पॉइंट खत्म हो जाए और ये यहीं से आगे हमारा चलना स्टार्ट हो जाए, तो आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो अब आपका प्रोग्राम नॉर्मल फ्लो में चलना स्टार्ट हो जाएगा, एंड यू कैन परफॉर्म अदर ऑपरेशंस लाइक वन। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, और अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टाइम भी बता रहा है, और इवन यहाँ से भी आप इसको जो है प्ले कर सकते हैं। ठीक है, so this is how you basically you can debug your code, and this is essential part of any development, and you must be comfortable with debugging, and I hope you will follow this instruction next time while you are writing your code and you want to try to find out the bugs। अब चैट जीपीटी की बजाय आप अगर इस तरह करेंगे, तो आपकी लर्निंग भी ज़्यादा होगी, और ओवरऑल एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड भी अच्छी होगी। और ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू यूज इन फ्यूचर इन योर जॉब्स। दैट्स व्हाई यू मस्ट फील कंफर्टेबल वाइल डिबगिंग योर कोड। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको जो ज़रूर आपने जो है नेक्स्ट टाइम फॉलो करना है। थैंक यू।